रहस्यमय किले का खजाना। बहुत समय पहले की बात है, राजस्थान के एक छोटे से राज्य में राजा वीर सिंह का शासन था। वीर सिंह न केवल बहादुर योद्धा थे, बल्कि एक न्यायप्रिय और विद्वान राजा भी थे। उनका राज्य चारों ओर से पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ था। उनके राज्य में एक प्राचीन किला था, जिसे लोग रहस्यमय किला कहते थे। कहते हैं कि यह किला राजा के पूर्वजों ने बनवाया था और उसमें अपार खजाना छिपा हुआ था। परंतु उस खजाने तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। जो भी व्यक्ति किले के भीतर जाने की कोशिश करता, वह वापस लौटकर नहीं आता। लोगों का मानना था कि किले में किसी शक्तिशाली आत्मा का वास है। राजा वीर सिंह ने कई बार खजाने का रहस्य सुलझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनके सैनिक असफल लौटे। एक दिन राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी इस खजाने का रहस्य सुलझाएगा, उसे आधा खजाना और अपनी बेटी राजकुमारी रत्नावली का हाथ सौंप देंगे। इस घोषणा के बाद कई योद्धा और बुद्धिमान लोग अपनी किस्मत आजमाने आए, लेकिन वे सब असफल रहे। किले के पास जाते ही अजीब सी घटनाएं होने लगती, तेज हवाएं, रहस्यमय आवाजें और कभी कभी दिखाई देने वाली डरावनी आकृतियां। अजनबी की एंट्री। एक दिन राज्य में एक अजनबी आया। उसका नाम अर्जुन था। वह साधारण कपड़े पहने हुए था, पर उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता था। अर्जुन ने राजा से मिलने की इच्छा जताई। महाराज, मुझे इस रहस्य को सुलझाने का मौका दें, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। राजा ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम जानते हो ये कितना खतरनाक है? कई लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता महाराज, मैं ये रहस्य सुलझाने आया हूँ, अर्जुन ने उत्तर दिया। किले का सफर। अर्जुन अगले दिन किले की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने किले के गेट के अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। किला वीरान था, पर उसके अंदर हर कदम पर ऐसा लगता था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अचानक अर्जुन को एक बड़ी दीवार पर कुछ शिलालेख दिखाई दिए। शिलालेख पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। अर्जुन ने अपने गुरु से सीखी प्राचीन भाषा को याद करते हुए पढ़ा। जो सत्य की राह पर चलेगा, वही खजाने तक पहुंचेगा, लेकिन लोभ और डर से भटकने वाला विनाश का भागी बनेगा। अर्जुन ने शिलालेख को ध्यान में रखा और किले के अंदर की गहरी सुरंगों में उतर गया। रहस्यमय सुरंग। सुरंग के अंदर रास्ते में कई रहस्यमय चुनौतियां थीं। एक जगह उसे पत्थरों से बनी शतरंज की बिसात मिली। बिसात के ऊपर एक पत्थर की मूर्ति थी, जो बोल पड़ी, यदि तुम अगला सही कदम नहीं उठाओगे तो ये बिसात तुम्हारा अंत कर देगी। अर्जुन ने अपनी बुद्धि और धैर्य से चालें खेली और आखिरकार उसने बिसात पार कर ली। रहस्य का खुलासा। आखिरी दरवाजे पर अर्जुन को एक प्राचीन मुनि की आत्मा मिली। आत्मा ने कहा, इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें अपनी नीयत साबित करनी होगी। क्या तुम ये खजाना लोभ के लिए चाहते हो? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं इस खजाने का उपयोग जनता की भलाई के लिए करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे राज्य में कई लोग भूख और गरीबी से जूझ रहे हैं। ये खजाना उनकी मदद के लिए चाहिए। आत्मा मुस्कुराई और बोली, तुम सत्य की राह पर हो, जाओ, खजाना तुम्हारा है। अंत और नई शुरुआत। अर्जुन खजाने के साथ वापस लौटा। राजा वीर सिंह ने अपनी घोषणा के अनुसार उसे आधा खजाना और अपनी बेटी का हाथ सौंप दिया। अर्जुन ने अपने हिस्से का खजाना जनता की भलाई में लगा दिया। इस प्रकार न केवल खजाने का रहस्य सुलझा, बल्कि अर्जुन और राजकुमारी की शादी के साथ राज्य में एक नए युग की शुरुआत हुई। रहस्यमय किला अब केवल एक कहानी बनकर रह गया, पर उसकी दीवारों में अर्जुन की बहादुरी और नियत की गूंज हमेशा के लिए बस गई। रहस्यमय किले का खजाना। एक रहस्यपूर्ण गाथा। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के रेतीले टीलों और पहाड़ियों के बीच बसा राज्य सूर्यगढ़ अपने विशाल किले के लिए प्रसिद्ध था। इस किले को लोग रहस्यमय किला कहते थे। इस किले के बारे में कहा जाता था कि इसमें अपार खजाना छिपा है, जिसे न तो कोई खोज पाया है और न ही कोई वहां से जीवित लौट सका। राजा वीर सिंह सूर्यगढ़ के निडर शासक थे। वह एक दयालु और प्रजाप्रिय राजा थे, लेकिन इस रहस्यमय किले का रहस्य उनके लिए भी एक पहेली बना हुआ था। किले की ओर बढ़ने वाला हर व्यक्ति गायब हो जाता था। ये जगह श्रापित मानी जाती थी और लोग कहते थे कि वहां अदृश्य आत्माएं खजाने की रखवाली करती हैं। किले का रहस्य। किले के बारे में एक पुरानी कहानी थी। वीर सिंह के पूर्वजों ने इसे तब बनवाया था जब उनके राज्य को कई दुश्मनों से खतरा था। किले के निर्माण के समय इसके मुख्य वास्तुकार ने एक शर्त रखी थी, ये किला तभी सुरक्षित रहेगा जब कोई लालच या बुराई इसे न छुए। यदि ऐसा हुआ तो ये स्थान श्रापित हो जाएगा। समय बीतता गया। एक युद्ध के दौरान दुश्मनों ने इस किले पर कब्जा करने की कोशिश की। अंतिम समय पर राजघराने ने अपने खजाने को बचाने के लिए उसे किले के अंदर गुप्त स्थानों में छिपा दिया। तब से ही वहां पर अजीब घटनाएं होने लगीं। राजा की चुनौती। राजा वीर सिंह ने यह तय किया कि वह किसी न किसी तरह इस रहस्य का अंत करेंगे। उन्होंने घोषणा की, जो कोई भी इस रहस्यमय किले का रहस्य सुलझाकर खजाना वापस लाएगा, उसे आधा खजाना और मेरी बेटी राजकुमारी रत्नावली का हाथ मिलेगा। राजा की घोषणा सुनकर कई बहादुर योद्धा, विद्वान और खजाना खोजने वाले आए, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। एक रहस्यमय अजनबी का आगमन।
एक दिन राज्य में एक युवक आया। उसका नाम अर्जुन था। वह एक साधारण व्यक्ति लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता झलकती थी। उसने राजा से मिलने की अनुमति मांगी। राजा ने अर्जुन से पूछा, तुम कौन हो और क्यों समझते हो कि तुम इस असंभव काम को कर सकते हो? अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन मैंने कई कठिन चुनौतियों का सामना किया है। मैं इस रहस्य को सुलझाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि यह श्राप सिर्फ भय और लालच का परिणाम है। राजा ने उसे अनुमति दे दी और कहा, सावधान रहना, क्योंकि यह सिर्फ साहस नहीं, बल्कि विवेक और नियत की भी परीक्षा है। किले का सफर। अगली सुबह अर्जुन किले की ओर रवाना हुआ। जैसे ही वह किले के विशाल दरवाजे से गुजरा, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। किले के अंदर वीरानी और सन्नाटा छाया हुआ था। चारों ओर धूल, टूटे हुए पत्थर और घने अंधेरे के बीच रहस्यमयी चुप्पी थी। अर्जुन ने देखा कि किले के अंदर की दीवारों पर प्राचीन भाषा में कुछ शिलालेख खुदे हुए थे। उसने पढ़ने की कोशिश की। उनमें लिखा था, जो सत्य और धैर्य के साथ चलेगा वही खजाने तक पहुंचेगा, परंतु भय और लालच के शिकार को केवल मृत्यु प्राप्त होगी। ये पढ़कर अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। किले के अंदर एक लंबा गलियारा था जो अंधेरे में खोया हुआ था। अर्जुन जैसे ही उसमें आगे बढ़ा, वह जगह घूमने लगी। यह एक मायावी गलियारा था जिसमें सही रास्ता पहचानना मुश्किल था। अर्जुन ने शिलालेख के शब्दों को याद किया। उसने अपना ध्यान केंद्रित किया और एक पत्थर पर बने छोटे चिन्हों का पीछा करना शुरू किया। कई घंटे बाद वह सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहा। गलियारे के बाद एक बड़ा कक्ष था, जिसके बीच में पत्थरों से बनी शतरंज की बिसात थी। कक्ष के कोने में एक विशाल पत्थर की मूर्ति थी जो अचानक बोल पड़ी, यदि तुम सही चाल नहीं चलोगे तो ये कक्ष तुम्हारा अंत कर देगा। अर्जुन ने देखा कि शतरंज के टुकड़े अपने आप हिल रहे थे। उसने अपनी बुद्धि और धैर्य का उपयोग किया और सही चालें चलीं। जैसे ही उसने अंतिम चाल पूरी की, बिसात गायब हो गई और आगे का रास्ता खुल गया। अर्जुन एक और गहरे कक्ष में पहुंचा, जहां एक आत्मा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। आत्मा ने गूंजती हुई आवाज में पूछा, क्यों चाहते हो ये खजाना? क्या ये लोग तुम्हें यहाँ तक लाया है? अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ये खजाना मेरे लिए नहीं है, यह मेरे राज्य की जनता का है। मैं इसे उनकी भलाई के लिए वापस लाना चाहता हूँ। आत्मा ने कुछ देर चुप रहकर उसे देखा और कहा, तुम सत्य की राह पर हो, जाओ, खजाना तुम्हारा है। आत्मा के डिसअपियरिंग होते ही अर्जुन ने देखा कि कक्ष के बीच में एक विशाल तिजोरी थी। उसने तिजोरी खोली, जिसमें सोना, चांदी और अनगिनत रत्न भरे हुए थे। साथ ही वहां एक प्राचीन पुस्तक भी रखी थी। पुस्तक में लिखा था कि यह खजाना राज्य की भलाई के लिए छिपाया गया था, न कि किसी के निजी लोभ के लिए। अर्जुन खजाने के साथ राजा के दरबार में लौटा। पूरा राज्य उसकी वीरता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगा। राजा ने वादा निभाते हुए अर्जुन को आधा खजाना और राजकुमारी रत्नावली का हाथ सौंप दिया। अर्जुन ने अपने हिस्से का खजाना राज्य की गरीबी मिटाने और जनता की भलाई में लगा दिया। रहस्यमय किले का रहस्य सुलझ गया और किले को अब श्रापित नहीं माना जाता था। ये कहानी बताती है कि साहस और सच्चाई से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अर्जुन और रत्नावली ने मिलकर राज्य को समृद्ध बनाया और सूर्यगढ़ में खुशहाली का नया युग शुरू हुआ।